आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन क्लास 9th आपने जो पढ़ा हुआ है वो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया गया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जो पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, तो ये टू वेरिएबल में हो गया। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, देखिए दोनों वेरिएबल्स का पावर जो है आपका कितना है, यहाँ पे 1। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। ये पावर भी देखिए 1 है आपका और ये पावर भी आपका 1 है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब क्या हो गया, पेयर का मतलब कम से कम दो इक्वेशंस, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ दी जाएंगी, ठीक है। तो सपोज दैट पहली हम लीनियर इक्वेशन जो है वो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन जो है वो हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, कहीं पर आपको खुद इनका फॉर्मेशन करना होगा, बनाना पड़ेगा आपको इन्हें लीनियर इक्वेशंस को, और उसके बाद फिर हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x और y, इनको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक में हम किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, हम पहले किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also brought 4 pencils and 6 erasers of same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. अब देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस का इस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, शब्द वर्ड्स में लिखा होगा और आपको उन्हें समझना है और समझ करके अपनी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। अब चूंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पेंसिल है और एक इरेजर। ऐसे ही हर क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए होंगे। आपको क्या करना है, उन दो ऑब्जेक्ट्स को लेना है। अब उनका अमाउंट हो सकता है या फिर आपका उनका रेट हो सकता है, किसी प्रकार का उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, उसे आपको समझना है। अब जैसे यहाँ पेंसिल और इरेजर की बात कर रही है, तो वो पेंसिल 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स उसने 9 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया पेंसिल का प्राइस और इरेज़र का प्राइस। एक पेंसिल का जितना प्राइस होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इरेज़र का जो प्राइस होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल प्राइस हमारा 9 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में समझनी होगी कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें प्राइस नहीं पता है पेंसिल और इरेज़र का, तो लेट कर लेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ 1 pencil
इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 1 इरेजर y रुपीज़। ठीक है, अब देखिए रोमिला ने जो परचेज़ किया है उस पे आते हैं। रोमिला ने जो है वो क्या परचेज़ किया है, 2 पेंसिल। तो देखिए ये 2 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना रुपीज़ हो गया, 2x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट x है, 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x हो गया। और क्या परचेज़ किया है, देखिए उसने 3 इरेजर्स परचेज़ किया है। तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट कितना हो गया, 3y, क्योंकि एक इरेजर का कॉस्ट है y रुपीज़, तो 3 इरेजर का 3y। अब देखिए टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट रोमिला ने कितने रुपीज़ दिया था, 9 रुपीज़। ठीक है ना। देन इक्विवेलेंट इक्वेशन विल बी, देखिए क्या हो गया, उसने पेंसिल के लिए 2x रुपीज़ दिए, उसने इरेज़र के लिए 3y रुपीज़ दिए, दोनों मिलकर के कितने हो गए, 9 रुपीज़। ये हो गया पहला इक्वेशन। क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन के लिए बढ़ते हैं, सोनाली के लिए। देखिए सोनाली जो है उसने 4 पेंसिल्स खरीदे हैं और 6 इरेज़र खरीदे, दोनों के लिए कुल मिलाकर के उसने कितना दिया है, 18 रुपीज़। क्लियर। तो अब हम सोनाली का वर्किंग करेंगे। देखिए सोनाली ने आपका परचेज किया हुआ है 4 पेंसिल्स। फोर पेंसिल्स का जो कॉस्ट है वो आपका कितना हो गया, 4x। 6 इरेजर्स परचेज किए हुए हैं उसने, तो 6 इरेजर्स का जो आपका कॉस्ट है वो कितना हो गया, 6y। टोटल जो उसने पे किया है, टोटल पे जो है सोनाली ने कितना किया हुआ है, 18 रुपीज़। ठीक है। देन इक्विवेलेंट इक्वेशन विल बी, ये कितना हो गया, उसने 4x पेंसिल के लिए दिया, 6y उसने इरेजर के लिए दिया, टोटल कितना दिया, 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आपने ये 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। तो अब सपोज दैट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली, अगर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के लिए था, एल्जेब्रिकली यहाँ तक आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए देखिए आगे का वर्क करेंगे। ठीक है, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। वी हैव, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी वो हमने बनाई हुई है 2x + 3y = 9। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में से हम x या y में से किसी एक की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सपोज दैट हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 9 - 3y। तो x बराबर हो गया आपका 9 - 3y/2। ठीक है, नाउ वी फॉर्म a table for x and y। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए इस तरीके से। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब यहाँ 2-4 वैल्यूज़ हम अपने आप ले लेंगे। ठीक है, सपोज दैट हम एक y की वैल्यू सपोज दैट हम 0 रख लेते हैं। तो जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.5। अब सपोज दैट y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ गया। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हो गई।
इतना पर्याप्त है। इसके बाद देखिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस, इस तरीके से बना लेंगे। ये यहाँ पे आपने x लिख दिया, ये ओरिजिन हो गया, इधर आपने एक्स डैश लिख दिया, ये आपका y हो गया और यहाँ पे आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब हम 1-1 सेंटीमीटर पे टिक करके 1 2 3 लिख लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे पर्टिकुलर की डिस्टेंस के बाद, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इसी तरीके से, इधर वाई एक्सिस पे 1-1 सेंटीमीटर पे पर्टिकुलर एक फिक्स गैप लेकर के इस तरीके से लिख लेंगे। इधर ऐसे ही -1 और इधर -2 एंड सो ऑन इधर लिख लेंगे, ठीक है। इधर भी -1 -2 और -3 इस तरीके से इधर लिखेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट उठाएंगे y = 0। y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होती है और x की वैल्यू है 9/2 यानी 4.5, तो ये इन दोनों के बीच में होगा, ये पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद देखिए y बराबर 1 और x = 3, तो y की वैल्यू 1 ये है और x की वैल्यू ये 3 है। देखिए दोनों को ऐसे डॉटेड करके लाएंगे, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 डॉटेड करके यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम स्केल रख करके इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, स्केल रख करके इस तरीके से एक लाइन ऐसे आगे पीछे बना देंगे और ये हमारी लाइन हो गई, जिसका इक्वेशन हो गया हमारा 2x + 3y = 9। ये पहली इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा था 4x + 6y = 18। अब यहाँ से भी देखिए हम सपोज दैट x की वैल्यू ले रहे हैं, 4x = 18 माइनस का 6y, देन x = 18 - 6y/4, ठीक है। नाउ वी फॉर्म द टेबल, फॉर x एंड y, ठीक है। अब देखिए x और y के लिए एक टेबल बना ले रहे हैं। अब देखिए y बराबर अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18/4 यानी 9/2। हमको सेम वैल्यू मिलने लगेगी तो फिर उस वैल्यू को हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे y = 0 नहीं लेंगे, ठीक है। y = 1 रखने पर भी सेम वैल्यू ये दिलेगा, जो आपका पहला टेबल है वही आपका यहाँ पे बनेगा, इसलिए उसको भी छोड़ दे रहे हैं। हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा। 12 को जब हम 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 6/4 यानी कि 3/2, ठीक है। इसके बाद देखिए y बराबर जब हम 3 रखेंगे, सपोज दैट y बराबर 3 रखने पे आपको ये 18 - 18 x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप ले करके इसी में हम फिर से अब दिखाएंगे आकर के, ठीक है। अब देखिए पहला था y = 2 एंड x = 3/2 यानी कि 1.4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक। इसके बाद दूसरा है आपका y = 3 एंड x = 0, ये हो गया आपका। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1.5। अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे स्केल रख करके मिलाएंगे तो हम देखेंगे एक पैरेलल लाइन जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस बनेंगे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है आपका, जो था आपका 4x + 6y = 18। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझना है, उससे आपको 2 लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करके इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अगर आपको कोई और डाउट है तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे उसको क्लियर करिएगा।